तो कैसे हो सब लोग? हो सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी, बहुत अच्छे से दबा के सीख रहे होगे। हो सकता है बहुत लोग स्टार्ट कर दिए हो ट्रेडिंग करना। बट ये जो वीडियो होने वाली है ये एक बिगिनर के लिए होने वाली है जिसको स्कैल्पिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं ये कंप्लीट सीरीज चलाने वाला हूँ जहाँ पर ये करूँगा कि 5 से 7-8 वीडियो में पूरी स्कैल्पिंग सिखाऊंगा, जिसमें कैंडलस्टिक नॉलेज सब कुछ सिखाऊंगा। और उसके बाद जब 8-10 वीडियो का जब सीरीज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं लाइव पे आऊँगा, जहाँ पर मैं लाइव ट्रेड करूँगा और तुम मेरे सारे स्कैल्प कवर कर सकते हो जो मैं स्कैल्प कवर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस है, लेकिन ये चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द वीक तुम हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, मेरी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू जाओगे तो। बाय द वे स्कैल्पिंग वैसे बहुत बड़ा टर्म नहीं है जो तुम ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने कोई भी ट्रेड ओपन किया, कोई भी ट्रेड ओपन किया और तुम चाह रहे हो कि लेट्स सपोज जस्ट गिव मी अ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, तुमने यहाँ पर इस रेड वाला जो पॉइंट देख रहे हो तुम, यहाँ पे तुमने एंट्री बनाई अपनी, ठीक है? और तुम्हारा टारगेट पॉइंट यहाँ पे कहीं ऊपर था। अब तुमने देखा यार कि यार यहाँ से यहाँ तक मार्केट रही है, तो यहाँ पे मेरा 100, 200, 300 पॉइंट थे, यहाँ पे भी कवर हो सकते थे, यहाँ पे भी कवर हो सकते थे, यहाँ पे भी कवर हो सकते थे। तो तुम ये सोचते हो कि आप लोग ये सोचते हो कि यार क्यों ना ऐसी चीज करी जाए जो फिजिबल हो। जरूरी नहीं है तुम लॉन्ग टर्म, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग बेसिकली क्या है कि आप कोई चीज खरीदते हो उसका थोड़ी टर्म देर के लिए या थोड़े स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप उसको होल्ड करते हो सकता है 1 दिन के लिए, हो सकता है 2 दिन के लिए, हो सकता हो 10, 12, 20, 15 घंटे के लिए आपने इसको होल्ड किया, फिर उसके बाद बेचा। स्कैल्पिंग क्या होती है, आप जस्ट मार्केट में आए, आपने देखा है कि यार ये यहाँ पे मैंने एंट्री बना रहा हूँ, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और मैं 200 पॉइंट कमाऊंगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और साइड हो गया। अब अल्टीमेटली इसमें है क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल जब तुम स्विंग करते हो, ठीक है, राइटिंग में मत जाना, ठीक है भाई, अभी मैं पूरा सेटअप रेडी कर रहा हूँ इसे, तो जैसे रेडी हो जाएगा तो फिर बोर्ड वगैरह पे ज़्यादा इजी होगा समझाना। स्विंग कर रहे हो तुम और स्कैल्प कर रहे हो, दोनों में मेजर सा डिफरेंस और माइनर सा डिफरेंस है, तो समझो। स्विंग में क्या है, जैसे तुमने पूरे दिन में हो सकता हो तुम 1 से 2 ट्रेड ले रहे हो, 1 से 2 ट्रेड स्विंग में एनफ होता है कि मैक्स तो हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो 3, 4, 5 लेते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग के होते हैं बार 1 से 2 एनफ है, 1 से 2 ट्रेड लेना एनफ है। तो बंदा आया और स्विंग में क्या किया भाई, उसने एक ट्रेड प्लेस कर दी, एक फर्स्ट ट्रेड उसने प्लेस कर दी, फर्स्ट ट्रेड उसने प्लेस कर दी और सेकंड ट्रेड प्लेस कर दी। तो अब ये हुआ कि भाई उसके पास 2 ऑप्शन है कि भाई अब क्या है, इसने कर दिया इसको होल्ड, इन दोनों ट्रेडों कर लिया होल्ड। अब इसने जो भी स्टॉप लॉस लगाया हो, जो भी ना लगाया हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कम्प्लीटली उसकी साइकोलॉजी है, उसका मनी मैनेजमेंट है, जो भी वो चाह रहा हो। अब फर्स्ट इसमें स्विंग में क्या है कि भाई हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, सेकंड में क्या हो सकता है प्रॉफिट हो लॉस हो। बट इसमें क्या फायदा इस चीज़ का कि जब तुम लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो ना, तो तुम फिर 100-200 पॉइंट नहीं कवर कर रहे हो, तो तुम हो सकता हो 400, 500, 1000 पॉइंट कवर कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ तुम चाहते हो कि जब भाई स्विंग कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट, तो मैं इतना लंबे पॉइंट कवर करूँ कि मेरा जो मैंने जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अपना होल्ड किया हुआ है कैपिटल या फिर होल्ड किया हुआ है ट्रेड, वो अच्छा निकल के आए। अब तुमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अल्टीमेटली वो तुम्हारे मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई स्टॉप लॉस कितने पर लगा रखा है, तो तुम्हारी कब लिक्विडेट हो जाती है ट्रेड, तो वो अलग चीज़ है। बट तुमने एक लॉन्ग टर्म में जब तुम ट्रेड को होल्ड किया, तो इसका मतलब प्रॉफिट आएगा तो बड़ा आएगा ना। बट क्या हो अगर तुमको छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना हो, तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुमने फर्स्ट ट्रेड मान लो ली, तुमने यहाँ पर 100 लॉट ले लिए एथेरियम के और तुमने सोचा कि यार एथेरियम ऊपर जाएगा और बाय द वे ना गया ऊपर, ठीक है? बट तुमने देखा कि यार पहले के 15 मिनट तो ऊपर गया था, बट आफ्टर 15 मिनट के बाद पूरे दिन नीचे ही गिरा रहा। आफ्टर 15 मिनट के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे तुमने ट्रेड प्लेस किया यहाँ पर और तुमने देखा कि भाई ये 15 मिनट के लिए तो ऊपर गया और उसके बाद यहाँ से नीचे गिर गया इथेरियम, तुमने बढ़िया होल्ड बनाया होता, अब तुम्हारा लॉस हो गया, तुमने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगाया होगा, लॉस हो गया। तो तुमने सोचा यार कि क्यों ना यार भाई, यार मैं यहाँ पे इतना जो ऊपर गया था इतना ही कवर कर लेता पॉइंट, अगर इतना कवर कर लेता तो भाई मेरा कुछ तो प्रॉफिट होता, ठीक है? तो वो ही चीज़ को स्कैल्पिंग कहते हैं कि जहाँ पर तुम छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कवर कर रहे हो, 10 मतलब 100 पॉइंट को और कह सकते हो 50 पॉइंट को, 60 पॉइंट को, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर रहे हो, तो फिर उसका समअप होता है जब पूरे दिन तुमने स्कैल्पिंग करी, हो सकता है तुमने स्कैल्पिंग में 8-10 ट्रेड ले लियो, ठीक है, और तुमने छोटे छोटे पॉइंट को कवर किया, हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे तुम ठीक ठाक प्रॉफिट लेके बाहर जाओ। अब इसमें भी एक लूप होल ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी स्कैल्पिंग सही हो सकता हो कि भाई तुमने यहाँ पे एंट्री करी और मार्केट पहले तो नीचे ही चला, मतलब अगले जैसे तुमने यहाँ पे एंट्री करी, तुमने लॉन्ग खेला, तुमने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी, लॉन्ग खेला, अब मार्केट यहाँ नीचे गया,
नीचे चला गया, तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तुम्हारा लॉस हो गया। बट क्या हुआ, जैसे स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हुआ, मार्केट ऊपर उठने लगा भाई। तो ये भी फैक्टर मैटर कर रहा है ना। तो स्टिम वाले के लिए फायदा हो गया, स्टिम वाले ने कहीं अपना यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखेगा, क्योंकि बिकॉज वो जानता है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो भाई उसने देखा कि भाई ये भी लूप, स्कैल्पिंग ने देखा ये लूप होल है। तो स्कैल्पिंग वाले ने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना शुरू किया कि भाई मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि 10 ट्रेड ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता है कि 6 में मेरा लॉस होना है, 6 में मेरा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे 4 ऐसी ट्रेड निकालनी है जहां पर मेरा मोटा प्रॉफिट हो जाए। मोटा प्रॉफिट मतलब जहां पे मैं 100 पॉइंट 50 पॉइंट कवर कर लूं, ताकि मेरा जो 6 में लॉस हुआ है विद प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो यही बेसिकली स्कैल्पिंग का फंडा है कि जरूरी नहीं है तुम्हारी हर स्कैल्प सक्सेसफुल हो, जरूरी नहीं है तुम्हारे हर स्कैल्पिंग में जो तुम ट्रेड ले रहे हो सक्सेसफुल हो सकता हो तुमने जहाँ पे स्कैल्प चालू किया उसके थोड़ा पॉइंट नीचे गया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसका मार्केट ऊपर चला गया। क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तुम ज़्यादा चीज़ें मतलब जज कर पाओगे ना। जैसे तुमने 1 घंटा का टाइम फ्रेम ले रहे हो, 10 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहे हो, 24 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम ले रहा, तो भाई तुमको समझ में आएगा कि भाई मार्केट कैसा मूव कर रहा, उसमें ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली जब तुम पूरा दिन का तुम देखोगे तब तुम समझ में आएगा कि भाई पिछले वीक क्या हुआ था, उसके पिछले वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक क्या हुआ था, तो वो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा कंपेयर टू 15 मिनट्स के चार्ट पर, 5 मिनट्स के चार्ट पर जज करना। तो स्कैल्पिंग में ये चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत होता है कि तुम्हें जज करने में मुश्किल हो सकती है। अब उसके लिए भी तुम्हें 3-4 फैक्टर है वो समझने पड़ेंगे कि तुम्हारा पोजीशन, मतलब जहाँ पे तुम पोजीशन लेना चाहते हो वो परफेक्ट कैसे हो। तो सिंपल सा उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए 4-5 टर्म है, ठीक है। पहला टर्म तुम समझो, तुम्हें कैंडल स्टिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन, जो भी प्राइस एक्शन के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, कैंडल स्टिक का नॉलेज, मतलब तुम्हें कैंडल स्टिक के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी कैंडल किस टाइप की होती है, कौन सी टाइप की नहीं होती, कहाँ से जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट क्या बनाने वाला है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम स्कैल्पिंग में परफेक्ट हो पाओ। बिकॉज स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट 5 मिनट 15 मिनट। तुम स्कैल्प जब कर रहे होते तुम हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लोगे या 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो भी तुम्हें सुटेबल लगता है उस टाइम फ्रेम की कैंडल उठाओगे। उस टाइम फ्रेम की कैंडल उठाने के लिए तो तुम्हें जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि यार 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा, तो कैसे जज कर लोगे। तो तुम्हें कैंडल स्टिक का सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए, कौन सी कैंडल कहाँ पे बनेगी, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। कैंडल स्टिक पे भी मैं पूरी वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन सी कैंडल, सारी कैंडल कवर करूंगा। तो उसको तुम देख लोगे उन वीडियोस को, तो तुम्हारा कैंडल स्टिक का सारा जो भी दिक्कतें हैं, सारे तुम्हारा फंडा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडल स्टिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा तुम्हारा क्या हो जाता है, पहला मैंने जो तुम्हें बताया था वो कैंडल स्टिक था, इसको लिखते जाना भाई, ये तो भूल जाओगे, ठीक है। ठीक है, ये कैंडल होगा तुम्हारा। दूसरा होगा चार्ट पैटर्न, सारी चीज़ें इग्नोर करना, भी सब परफेक्ट होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। तो दूसरा तुम्हारा हो गया चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है बेसिकली समझो कि तुम्हारी मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस हिसाब से चल रही थी, वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न फॉर्म कर रही थी कि अप ट्रेंड में जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, वो सारा तुम्हें चार्ट पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता हो तुम्हारी जो कैंडल हो वो किसी ना किसी अप ट्रेंड में फंसी हो, ब्रेकआउट ना देने वाली हो, तो तुम उस पॉइंट पे आकर ट्रेड कर लोगे भाई कि यार ऐसा है कि इस पॉइंट पे आकर, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा है, ठीक है, अब तुमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हें समझ आएगा कि भाई मार्केट है ये यहाँ पे फंसी है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। अब वो अल्टीमेटली तुम्हारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ट पैटर्न तुम्हारा कितना अच्छा मजबूत है। जितना तुम चार्ट पैटर्न पे कमांड हासिल कर लोगे, कैंडलस्टिक पे कमांड हासिल कर लोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा स्कैल्पिंग करना। यही 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्कैल्पिंग में। बस छोटे टाइम फ्रेम में तुम्हें बहुत बड़ी चीजें जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में तुम बस चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक की बदौलत तुम सारी चीजें जज कर पाओगे। और तीसरा फैक्टर क्या होगा, न्यूज़ में क्या है, तुम सीधा जाओ अपना, जो सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, कॉइन मार्केट कैप, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे बिटकॉइन की न्यूज़ देखने को तुम्हें मिल जाएगी कि भाई क्या चल रहा है बिटकॉइन में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनसाइडर बिटकॉइन वेल इज बैक, जस्ट ओपन इतने प्राइस ओपन किया भाई, पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ तुम्हें सारी देखनी होगी भाई क्या क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से तुम जज कर पाओगे कि इस छोटे पीरियड टाइम ऑफ फ्रेम में क्या होने वाला है, अचानक से बूम आने वाला है कि ड्रॉप आने वाला है। जैसे कि अभी क्रिप्टो का वो क्रैश आया था 14,000 पॉइंट के जब आसपास गिरा है, तो भाई उस क्रैश की न्यूज़, ये सारी चीज़ें न्यूज़ अपडेट होती रहती है हर जगह, तो तुम्हें वहाँ पे कवर करना ज़्यादा इजी हो जाएगा स्कैल्पिंग में। तो पहला तुम्हारा हो गया कैंडलस्टिक, दूसरा हो गया तुम्हारा चार्ट पैटर्न, तीसरा हो गया भाई साहब तुम्हारा क्या, न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग के दौरान। तो चौथा तुम्हारा क्या है कि तुम्हें देखना है स्टॉप लॉस। जब तुम स्कैल्प कर रहे हो तो तुम ऐसा तो है ना कि भाई अपना पोजीशन को लिक्विडेट होना चाहोगे, ठीक है, तो तुम स्टॉप लॉस जरूर लगाओगे।
तो स्टॉप लॉस के लिए तुम्हें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो देखना जरूरी है। तो उसके लिए तुम जस्ट, मैंने एक हीट मैप के ऊपर पूरी वीडियो बनाई लिक्विडेशन के ऊपर, तुम उस हीट मैप का वीडियो देख सकते हो, लिक्विडेशन के बारे में बताया, उस पर देख लोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा छोटा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हीट मैप ऑफ, सेकेंड यार, हीट मैप ऑफ बिटकॉइन, जस्ट कॉइन ग्लास पे आ जाएगा तुम्हारा हीट मैप, ठीक है। जब तुमने ये देख लिया कि भाई मार्केट किस ट्रेंड में, मतलब मार्केट में कैंडल कौन सी कैंडल बन रही है, दूसरा पैटर्न क्या होना रही है, तीसरा न्यूज़ क्या आ रही है, जब तुम जब सेकंड उस पर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मार्केट पैटर्न क्या बनाने वाली है। फॉर एग्जांपल हो सकता है अप ट्रेंड में जाए, हो सकता है डाउन ट्रेंड में जाए। जब तुम्हें इस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे कि भाई जब अगर वो अप ट्रेंड में जा रही है तो तुम अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लोगे, और वहां पे तुम ये देखोगे कि भाई क्या लोग किस हिसाब से ट्रेड करने वाले, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे सबसे ज्यादा हिटेड है, वो शॉर्टिंग में सबसे ज्यादा लेके रखे हैं कि लॉन्ग में सबसे ज्यादा हिट ले रखे हैं स्टॉप लॉस। तो तुम जब यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये जो हाइपर लिंक्ड लिक्विडेशन मैप है, ये बेसिकली क्या करेगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हें कंफर्मेशन देगा कि तुम्हें शॉर्ट करना है, यहाँ पे कॉल के लिए जाना है, ठीक है, मतलब लॉन्ग खेलना है, शॉर्ट जाना है। कैसे देगा भाई, तुमने रेड पार्ट देख रहे हो, ग्रीन पार्ट देख रहे हो, अगर तुम्हें ज्यादा रेड पार्ट में भाई ज्यादा बड़ी बड़ी ये देख रहे हो बार्स कैंडल्स, ठीक है, कह सकते हैं जो भी है, ठीक है, ज्यादा बड़ी जिस पार्ट पे दिखे, इसका मतलब वो पार्ट पे वो ट्रेंड में मार्केट जाने वाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये शॉर्ट के उस पर, शॉर्ट पे ज्यादा बड़ी बड़ी बार दिख रही है, इसका मतलब भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। तो तुमने अपना कैंडलस्टिक का नॉलेज लगा लिया, दूसरा तुमने अपना चार्ट पैटर्न देख लिया, तीसरा तुमने न्यूज देख लिया, चौथा तुमने आके यहाँ पे कंफर्मेशन है। ये चारों जब कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है, जब चारों कॉम्बिनेशन करोगे तब तुम एक परफेक्ट स्कैल्प के अंदर इंटर कर पाओगे और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ये चीजें एक तो पहले समझो कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हें पहली बार में, ठीक है, मैं ये पूरी जो कंप्लीट सीरीज दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि अगर किसी को नॉलेज ना हो स्कैल्पिंग के बारे में, सारी चीजें ना आती हो, तो वो यहाँ से मोटा मोटा अपना समझ सकता है स्कैल्पिंग के बारे में, क्या क्या स्कैल्पिंग में कैसे एंटर होना है, कैसे नहीं होना, ये इस वीडियो से ये समझ सकता है। आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कब एंट्री करनी है, ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, कैसे तुम्हें चार्ट पैटर्न को रीड करना है, कैसे तुम्हें कैंडलस्टिक के बारे में जानना है, ये सारी चीजें मैं उसमें आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो होप तुम उस वाली सीरीज में जरूर कनेक्टेड है ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज सीरीज बहुत धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।